राजपुर गांव एक शांत, हरियाली से भरा गांव था। वहां की मिट्टी में अपनापन था और वहां के लोग सीधे सादे थे। उसी गांव में रहती थी एक खूबसूरत विधवा स्त्री, चंपा, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उसका पति 2 साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था और तब से वह अकेली रहती थी। चंपा हर दिन सुबह जल्दी उठती, नदी पर जाती, गांव की महिलाओं से अलग थलग रहती। उसके चेहरे पर एक अधूरा सुकून था और आंखों में एक गहरा खालीपन। गांव के कई पुरुष उस पर नजरें डालते, लेकिन चंपा ने किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया। गांव के बाहर घना जंगल था। वहां चंपा अक्सर अकेले जाया करती थी, कभी फूल तोड़ने, कभी लकड़ियां बटोरने और कभी खुद से बातें करने। वह जंगल को अपना साथी मानती थी। एक दिन जब चंपा जंगल में गहराई तक चली गई, तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। वह डर गई, लेकिन तभी सामने आया एक सुनहरा सा बंदर, बड़ा प्यारा और शांत। चंपा को बिल्कुल डर नहीं लगा। उस बंदर की आंखों में कुछ अलग ही बात थी, मानो वो चंपा की पीड़ा को समझ रहा हो। उस दिन के बाद चंपा जब भी जंगल जाती, वह बंदर, राजू, वहां होता। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। चंपा उसे फल खिलाती, उससे बातें करती और राजू ध्यान से सुनता। समय बीतता गया। चंपा को अब जंगल जाना जरूरी सा लगने लगा। गांव की औरतें उसके बारे में बातें करने लगीं। ये चंपा रोज जंगल में क्या करने जाती है? कोई बात तो है। एक रात चंपा ने सपना देखा। वह और राजू साथ में एक तालाब के पास बैठे हैं और राजू अब इंसानी रूप में है, सुंदर, बलवान, शांत और प्रेम से भरा। चंपा डर गई, लेकिन उसे भीतर से सुकून भी मिला। सुबह होते ही वह जंगल भागी और राजू को कसकर गले लगा लिया। एक दिन बारिश के बाद चंपा भीगते हुए जंगल पहुंची। वह बहुत भावुक हो चुकी थी। उसने राजू के गले लगते हुए कहा, तू ही है जो मेरी सुनता है, मैं तुझसे प्यार करती हूं। राजू की आंखों में भी आंसू थे। उस रात चंपा बहुत देर तक जंगल में रही और अगले दिन से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ सप्ताह बाद गांव के वैद्य ने चंपा की जांच की। वह गर्भवती थी। यह सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत बैठी, चंपा से सवाल पूछे गए। बिना शादी के तू कैसे गर्भवती हो सकती है? चंपा ने चुपचाप जवाब दिया, मेरा कोई पुरुष नहीं, मैं जंगल के वानर से प्रेम करती हूं। गांव वाले उसे पागल कहने लगे, पत्थर फेंके, लेकिन चंपा मुस्कुरा रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा प्रेम पवित्र है। जब चंपा का बच्चा पैदा हुआ तो वो न इंसान था, न बंदर, बल्कि एक दिव्य रूप था। उसके शरीर पर हल्का सुनहरा बाल, आंखें नीली और माथे पर चमकती सी रेखा थी। गांव में अफवाह फैली, यह कोई आम बच्चा नहीं, यह वानरदेव का पुत्र है। एक दिन गांव में एक बाबा आए। उन्होंने बच्चे को देखा और कहा, यह हनुमान जी का आशीर्वाद है। चंपा को भगवान ने चुना है। गांव वालों ने तब चंपा से क्षमा मांगी और उसके बच्चे को वीर नाम दिया। राजू अब कभी नजर नहीं आया। शायद वह अपने उद्देश्य में सफल होकर चला गया था, लेकिन चंपा जानती थी वह कहीं न कहीं है और देख रहा है। उसका प्रेम इंसानों की सीमाओं से परे था। वह प्रेम था जिसमें शरीर नहीं, आत्मा जुड़ी थी। प्रेम को नाम, जाति, रूप या प्रजाति की जरूरत नहीं होती। अगर भावना सच्ची हो तो वो हर सीमा को पार कर सकती है। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।